मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार वाले सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो है सीआरपीएफ स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें 4 फिगर दी गई है और 5वां जो फिगर है वो हमें ढूंढना है। फोकस करिए यहाँ पर कि इन चारों फिगरों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर कॉर्नर वाला जो सर्कल है वो सभी में कॉमन है और इनर जो फिगर है एक डॉट है, एक स्क्वायर है और एक एरो है, वो सभी में डिफरेंट है और उसका जो सीक्वेंस होगा वही हमें ढूंढना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फोकस ऑन दी डॉट, ये वाला डॉट, ये एक कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर आ जाता है, अगेन एक कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर आ जाता है और अगेन एक कॉर्नर को छोड़कर ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो ये एक कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कि ये 1, 2 और 3, इन तीनों फिगरों में यहाँ पर हमें डॉट मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो हो गया कैंसल। नाउ फोकस ऑन दी स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो 1, 2 और 3 कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर आ रहा है। अगेन 1, 2 एंड 3 कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब 1, 2 और 3 कॉर्नर को छोड़कर अगेन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है वो 1, 2 और 3 कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है हमारे आंसर में। तो देखिए ऑप्शन में कि कहाँ पर है वो, ये और ये, इन दोनों फिगर में हमें दिख रहा है कि स्क्वायर वहाँ पर स्पॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बी आंसर है वो भी हो गया कैंसल। ठीक है, नाउ फोकस ऑन दी एरो। ये जो एरो है वो भी एक कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और अगेन एक कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, अगेन एक कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा उसमें एक कॉर्नर को छोड़कर ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा। देखिए ऑप्शन में कि यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए, ये इसमें दिख रहा है हमारा एरो इस जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि बी और ए पहले ही कैंसिल हो चुका है, डी यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस करें कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पर हमें 9 फिगर दी गई है और उसमें छोटी छोटी ट्रायंगल और डॉट से बनी हुई इनर फिगर दी गई है। यहाँ पर फर्स्ट फोकस करें कि ये जो 3 फिगर है वो छोटे स्क्वायर के इस तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ है और ये जो फिगर है वो छोटे स्क्वायर के मिडल में है और ये जो फिगर है वो छोटे स्क्वायर के इस तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो इस स्क्वायर के यहाँ पर राइट साइड की तरफ होगा जो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कि सी और डी में ये दोनों जो फिगर है वो मिडल में है और बी और ए में ये जो है वो राइट साइड की तरफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी कैंसिल हो गया और ए और बी में से हमारा जो आंसर होगा वही करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं, फर्स्ट फोकस ऑन दी फर्स्ट ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है वो किस तरफ है, अपर साइड। ये जो ट्रायंगल वो किस तरफ है, इस साइड। और ये जो ट्रायंगल वो किस तरफ है, नीचे की साइड। यहाँ पर मिडल में देखते हैं, ये जो है वो अपर साइड है, ये ट्रायंगल इस तरफ है और ये ट्रायंगल है वो भी नीचे की साइड तरफ है। ये जो ट्रायंगल है वो भी अपर साइड है, ये जो ट्रायंगल है वो भी इस तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो किस तरफ आएगा, नीचे की साइड, एज पर सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिए कि ये और बी में कौन सा ट्रायंगल है वो जो नीचे की तरफ है, ये वाला, ये जो है वो नीचे की साइड तरफ है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो गया यहाँ पर बी। अब इस क्वेश्चन पर फोकस करिए। यहाँ पर आपको 4 फिगर दी गई है और जो 5वां फिगर है वो हमें ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी में बैलेंस बोर्ड दिया गया है और इसका मतलब ये हुआ कि हमें सब में बैलेंस में रखना है। अब एक देखिए
फर्स्ट फिगर में देखिए कि यहाँ पर हमें 2 कलर्स बॉल्स और 1 स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 कलर्स बॉल्स है वो स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कलर्स बॉल्स। इसको हमें खास ध्यान में रखना होगा हमारी अगली सीक्वेंस के लिए। यहाँ पर सेकंड फिगर में आप देखिए कि 2 कलर्स बॉल्स इज इक्वल टू 2 कलर्स बॉल्स हो रहा है। मतलब कि 2 कलर्स बॉल्स को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर यहाँ पर जो था उसके बराबर 2 कलर्स बॉल्स यहाँ पर रख दिया। अब फोकस करते हैं तीसरी फिगर पर। यहाँ पर देखिए कि 2 स्क्वायर दिया गया है, उसको बैलेंस क्या कर रहा है, 1 ब्लैंक बॉल बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कलर्स बॉल्स हो रहा है। जो हमारी चौथी फिगर में देख सकते हैं कि 1 ब्लैंक बॉल तो यहाँ पर है और यहाँ पर स्क्वायर भी है। मतलब ये जो स्क्वायर है उसके बराबर यहाँ हमने 2 कलर्स बॉल्स रखा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे आंसर में हमारे जो ऑप्शंस है उसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ए वाला है उसमें 2 ब्लैंक बॉल एंड उसके सामने यहाँ पर 1 ब्लैंक बॉल ऑलरेडी और है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो 1 ब्लैंक बॉल है वो ऑलरेडी इन सब को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये हमारा ए वाला तो नहीं आएगा। सेकंड में देखते हैं बी में, यहाँ पर भी 1 ब्लैंक बॉल तो है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, 1 बॉल भी है, मगर ये जो बॉल है वो यहाँ पर आ गया है, वो भी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि 1 ब्लैंक बॉल ऑलरेडी यहाँ पर सबको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब ये बी भी गया, कैंसिल हो गया। सी को देखते हैं, सी में क्या हो रहा है कि 1 ब्लैंक बॉल यहाँ पर है, उसके बराबर क्या हो रहा है कि 1 स्क्वायर और वो 2 कलर्स बॉल्स तो है मगर यहाँ एक्स्ट्रा कलर बॉल आ गया है, तो वो इसको बैलेंस नहीं करा गया क्योंकि यहाँ पर डी में आप देख सकते हैं ये वाली फिगर में, चौथी फिगर में, कि 1 जो कलर बॉल है वो ऑलरेडी कितने को बैलेंस कर रहा है, 1 स्क्वायर एंड 2 कलर बॉल्स को ऑलरेडी बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब सी भी हो गया कैंसिल। अब देखते हैं डी में। डी में क्या हो रहा है कि 1 ब्लैंक बॉल यहाँ पर दिख रहा है, उसके बराबर क्या हो रहा है, 4 कलर बॉल दिख रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर चौथी फिगर में देखें 1 ब्लैंक बॉल है, यहाँ पर भी 1 ब्लैंक बॉल है, यहाँ पर 2 कलर्स बॉल्स हैं वो भी यहाँ पर है, मगर ये जो स्क्वायर है वो क्या करेगा, यहाँ जो 2 कलर्स बॉल्स उसके बराबर थे उसको हमने यहाँ पर रख दिया। ये देखिए ये 2 अदर कलर्स बॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ब्लैंक बॉल इज इक्वल टू 4 कलर्स बॉल्स हुए। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर था उसके बराबर हमने और 2 कलर्स बॉल्स रख दिए। मतलब क्या हुआ कि हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। अब फोकस करिए इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको फिगर दी गई है, टोटल 9 फिगर, जिसमें आपको सीक्वेंस देखना है कि ये जो सभी फिगर है इनर वाली वो सभी के सभी किसी ना किसी लाइन से ड्रॉ हुआ है, तो उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। फर्स्ट फोकस ऑन दिस फिगर। यहाँ पर देखिए आप कि ये जो फिगर है वो कितनी लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला फिगर 7 लाइन से बना हुआ है। अब देखते हैं दूसरे को, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी 7 लाइन से बना हुआ है। अब देखते हैं तीसरे को, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी टोटल 7 लाइन से बना हुआ है। अब देखते हैं दूसरे पर, मतलब कि जो ये फिगर है उस पर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये टोटल 10 लाइन से बना हुआ है। इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी टोटल 10 लाइन से बना हुआ है। अब उसके नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां अभी नहीं है। कहाँ पर है 10वां, ये जो सर्कल है वो होगा 10वीं लाइन। मतलब कि ये भी टोटल 10 से बना हुआ है। अब फोकस करते हैं यहाँ पर, ये जो चारों सर्कल है उसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल फिगर है वो टोटल 4 लाइन से बना हुआ है। अब उसके नीचे देखिए 1 2 3 और 4, ये भी टोटल 4 लाइन से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर होगा वो कितने लाइन से बना हुआ होगा, ये भी 4 लाइन से बना हुआ होगा। देखिए ऑप्शन में कौन सी फिगर है जो 4 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 4,
ये ए वाला जो फिगर है वही 4 लाइन से बना हुआ है, बाकी को देख सकते हैं ये किसी 4 लाइन से नहीं बना हुआ है, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अब इस क्वेश्चन पर फोकस करें। यहाँ पर आपको 4 स्क्वायर दिए गए हैं जो आउटर साइड है और 1 स्क्वायर दिया गया है जो इनर साइड है, जो डॉट से बना हुआ है, ये वाला। फर्स्ट फोकस ऑन फर्स्ट स्क्वायर। इसमें आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कलर वाला है, वो यहाँ पर क्रॉस वाली स्क्वायर में आकर क्या हो जाता है, घूम जाता है। यहाँ पर नीचे की साइड है तो यहाँ पर ऊपर की साइड हो गया, और ये जो सर्कल है वो भी यहाँ पर आकर घूम जाएगा, मतलब वो घुमा हुआ तो हमें कोई देखेगा नहीं। समझ में आया? अब फोकस करिए इस दूसरे स्क्वायर पर। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है जो ब्लैंक है वो यहाँ पर आकर हो गया इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ है तो यहाँ पर इस तरफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एरो है वो क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ है तो ये अपोजिट स्क्वायर में आकर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि कौन सा वाला इस तरफ है एरो, ये, यस, बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी।